हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है राज दुलारी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिवानी और पंकज की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। शादी बहुत ही धूमधाम से किसी बड़े मैरिज हॉल में हुई थी। शिवानी के पापा ने शिवानी की शादी पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया था। दहेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो शिवानी के पापा ने ना दी हो, वो भी सारी चीज़ें ब्रांडेड, ताकि उनकी बेटी ससुराल में रानी बनकर रहे। शादी के कुछ दिनों बाद शिवानी को लेकर पंकज बेंगलुरु आ गया। पंकज एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर था। बेंगलुरु पहुंचने के अगले दिन ही पंकज को सुबह ऑफिस भी जाना था, लेकिन शिवानी अभी भी बिस्तर से नहीं सोकर उठी थी। पंकज ने भी जगाना मुनासिब नहीं समझा। उसने सोचा चलो अभी नई नई आई है, कुछ दिनों के बाद अपने आप ही सब कुछ सीख जाएगी। पंकज ने अपना नाश्ता बनाया जैसे पहले बनाया करता था और दरवाज़ा बंद करके चाबी नीचे से अंदर को सरका कर चला गया और शिवानी को मैसेज कर दिया कि मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर लेना। शाम को जब मैं ऑफिस से आऊँगा तो डिनर पर चलेंगे। शिवानी सोकर उठी और नाश्ता तो ऑलरेडी बना हुआ ही था, तो उसने वह खा लिया। नाश्ता अच्छा बना था क्योंकि पंकज खाना बहुत अच्छा बना लेता था। दोपहर में लंच का टाइम हुआ। शिवानी को जोरों की भूख लगी, लेकिन उसे तो खाना बनाना ही नहीं आता था। अपने मायके में उसने कभी गलती से भी किचन का दरवाज़ा नहीं खटखटाया था। कहने का मतलब यह है कि वह आज तक एक कप चाय भी नहीं बनाई थी और अचानक से उसे खाना कैसे बनाना आ जाए। तुरंत पंकज को फ़ोन लगाया कि कुछ खाने को मंगवा दो। पंकज ने भी उसे एक फूड डिलीवरी ऐप से खाने का ऑर्डर कर दिया। घंटे भर में खाना आ गया। शिवानी खाना खाकर टीवी देखने लगी। शाम होते ही पंकज का फ़ोन आया कि शिवानी जल्दी से तैयार हो जाओ, हम शाम को डिनर के लिए चलेंगे। 8 बजते ही पंकज घर पर आया, पर यह क्या, शिवानी तो नॉर्मल ड्रेस में ही थी। पंकज को लगा था कि शिवानी अच्छी साड़ी पहनकर सजी सवरी होगी और वह दोनों एक नए शादीशुदा जोड़े की तरह रेस्टोरेंट में जाएंगे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा था। पंकज ने बोला, शिवानी मैंने बोला था तुमको तैयार होने को, तो तुम तैयार क्यों नहीं हुई। शिवानी बोली, और कैसे तैयार हुआ जाता है, मुझे तो ऐसे ही ड्रेस पसंद है। अगर तुम चाहते हो कि मैं वह बोरिंग साड़ी पहनूं तो ना बाबा ना, मेरे बस का नहीं। तुम्हें मुझे डिनर पर ले चलना है तो ले चलो, वरना मैं मैं नहीं पहन सकती साड़ी। शादी में तो कैसे पहनी थी, जबरदस्ती करके। उसी दिन मैंने कान पकड़ लिए थे कि मैं अब जीवन में कभी साड़ी नहीं पहनूंगी। पंकज को उस दिन लगा उसने शायद गलत लड़की पसंद की है, पर उसने सोचा चलो कोई ना, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन शिवानी के व्यवहार में बदलाव नहीं आया। वह ऐसे ही रोजाना देर से सोकर उठती। सुबह रोजाना पंकज उसके लिए नाश्ता बनाकर चला जाता था। वह ऐसा जानबूझकर भी करती थी क्योंकि उसे पता था कि वह अगर पहले सोकर उठेगी तो उसे ही किचन में जाना पड़ेगा, इसलिए वह सोकर ही नहीं उठती थी। लेकिन यह आखिर कब तक चलता। धीरे धीरे आपस में कहासुनी होनी शुरू हो गई। पंकज ने एक दिन बोला, शिवानी आखिर कब तक चलेगा, घर को संभालना पड़ेगा, आखिर मैं कैसे कर पाऊंगा, और तुमसे शादी करने का फायदा ही क्या हुआ। इतना बोलते ही शिवानी आंख बबूला हो गई। तो क्या तुमने मुझसे शादी घर का काम करवाने के लिए करी थी, मैं तुम्हारे कपड़े धोऊंगी, ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। पंकज ने प्यार से समझाया, शिवानी मैं तुम्हें घर के काम करने के लिए नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ तुमसे घर के कुछ काम संभालने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन कम से कम हम दोनों के लिए प्यार से खाना तो बना ही सकती हो। शिवानी ने साफ मना कर दिया, देखो भाई यह सब मेरे बस का नहीं है, तुम्हें अगर खाना खाने का इतना ही शौक है तो कुक रख लो, मैं नहीं कर सकती। और सुनो, मैं भी कल से इंटरव्यू देने जाऊंगी, मुझे भी जॉब करने जाना है। मैंने अपनी पढ़ाई इसीलिए नहीं करी थी कि मैं घर में बैठकर और अपने सारे सपनों का गला घोट दूंगी। पंकज बोला, शिवानी जॉब करने की क्या जरूरत है तुम्हें, जितने भी पैसे चाहिए मेरे से ले लो, मेरा एटीएम अपने पास रख लो। शिवानी बोली, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने कुछ भी खरीदने के लिए तुमसे पैसे मांगू, मेरे बस का नहीं है। यह सच है कि तुम मेरे पति हो, तुम्हारा फर्ज है मेरे सारे खर्चे उठाना, लेकिन मैं अपने सेटल होना चाहती हूँ, मैं खर्चे के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती। धीरे धीरे समय बीतता गया। पंकज के दोस्तों ने एक दिन ऑफिस में कहा कि पंकज इस संडे हम तुम्हारे घर पर डिनर करने आएंगे, भाभी को बोल देना अपनी मनपसंद डिश बना कर रखें। पंकज भी मन ही मन मुस्कुराया, आ जाओ बच्चों, जो खाना तुम्हें खाने को मिल जाएगा वह तो भगवान ही जानता है।
लेकिन पंकज क्या करता, बोला ठीक है। अगले संडे आते ही पंकज के दोस्त घर पर आ गए। पंकज ने शिवानी को बोला था कि मैं खाना बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ, पर तुम उन्हें परोस देना और कह देना मैंने इसे बनाया है। खाना खाते ही सारे दोस्तों को पता चल गया यह खाना घर का नहीं है बल्कि बाहर से खरीदा गया है। किसी ने कुछ भी नहीं बोला, सब झूठी तारीफ करके चले गए। क्या अच्छा खाना बनाती हैं, ऐसा लग रहा है कि अपनी उंगली ही खा जाए। पंकज के दोस्तों के जाने के बाद शिवानी और पंकज में खूब लड़ाई हुई। दोनों को ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को मार ही डालेंगे। पंकज बोला, तुम्हारी हरकतों से मैं अब बिल्कुल तंग हो चुका हूँ। पूरे दिन करती क्या हो, खाना भी नहीं बना सकती हो। और तो और मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन ना तुम कभी मेरे माँ बाप को फ़ोन करती हो, कभी उनका हालचाल पूछने के बारे में भी सोचती नहीं हो। एक बार फ़ोन कर दो तो क्या होगा? क्या तुम मेरे माँ बाप के पास फ़ोन करते हो? जो मैं कहूँ मैं भी नहीं करूँगी तो हिसाब बराबर। ऐसा करते करते आपस में रोज़ाना अब लड़ाई होने लगी। तभी एक दिन अचानक पंकज की माँ का फ़ोन आया कि बेटा, हम लोग तुम्हारे पास रहने के लिए आ रहे हैं। शादी में तो समय ही नहीं मिला रहने का। अपनी बहू के हाथों का खाना खाएंगे और बहू से बहुत ही सेवा करवाएंगे। पंकज कुछ भी नहीं बोल सका और न ही इनकार कर सका। अगली 2 तारीख को पंकज के माँ बाप बेंगलुरु आ चुके थे। जैसे ही स्टेशन से घर पर पहुंचे, उनके बेटे और बहू आपस में लड़ाई हो रही थी। उनकी बहू पंकज को कह रही थी कि तुमने अपनी माँ को क्यों बुलाया है? खाना बनाना और खिलाना है तो खुद ही करना, मैं नहीं करूँगी। पंकज के पिताजी ने उसी समय मन बना लिया, अब यहाँ नहीं रहेंगे। उसी टाइम उसी रिक्शे से वापस स्टेशन चले गए। तब तक कुछ देर बाद ही पंकज का फ़ोन आया, पापा आप अभी तक आए नहीं, ट्रेन तो कब की आ चुकी है। पंकज के पापा ने झूठ बोल दिया कि हम तो आए ही नहीं, टिकट कैंसिल करा दिया। अचानक तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो गई, इस वजह से हम नहीं आ पाए। और वह वापस ट्रेन से उसी दिन चले गए। यह खबर सुनकर शिवानी ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ नहीं आए, लेकिन उस दिन तो हद ही हो गई। पंकज ने शिवानी को एक तमाचा जोर से लगाया और बोला कि निकल जाओ यहाँ से। इतना सुनते ही शिवानी अपने मायके चली गई। मायका पहुँचते ही अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ ने समझाया, बेटी शादी के बाद ससुराल ही घर होता है, तुम यहाँ आ तो गई हो, यहाँ कब तक रहोगी आखिर? शिवानी ने बोला, शादी से पहले तो तुम कहती थी कि मेरी बेटी राज दुलारी है, अब क्या हो गया? शिवानी की माँ ने समझाया, सही मायने में बेटी राज दुलारी वही लड़की होती है जो अपने साथ साथ अपने मायके और ससुराल दोनों की इज्जत बनाकर रखे। जितना मान वह अपने माँ बाप को देती है, उतना ही मान अपने सास ससुर को भी दे। जितना ख्याल हो अपने भाई बहनों का रखती है, उतना ही ख्याल अपने पति, अपने ननद और देवर का भी रखे। वही लड़की राज दुलारी कहलाती है, न कि तुम्हारी जैसी। यह बात शिवानी को समझ आ गई थी और बिना देर किए ही वापस अपने ससुराल लौट गई। उसके बाद शिवानी ने अपने प्यार से सबका दिल जीत लिया था और सही मायने में सबकी राज दुलारी बन गई थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब